बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। MTH 633 लेक्चर नंबर 3 है आज, और मॉड्यूल नंबर आज हम डिस्कस करेंगे 10 से लेकर 15 तक। और इंशाल्लाह अब जो है ना, इसके लेक्चर्स मैं डेली अपलोड किया करूँगा, क्योंकि ये टफ़ सब्जेक्ट है बनिस्बत MTH 622 के। तो पहले इसको कवर करेंगे और फिर MTH 622 को स्टार्ट करेंगे। और लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मिड तक का आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, और उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप देखिएगा कि मैंने आप लोगों के लिए मेहनत कितनी की है, तो मेरी मेहनत का हक तो बनता है ना कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। चलते हैं लेक्चर की तरफ। इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, बस कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। मॉड्यूल 10 है जो कि ग्रुप के बारे में है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ, ये वो जो है ना, ये वही है। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड एसोसिएटिव इफ A स्टार B ब्रैकेट स्टार C इज इक्वल टू A स्टार ब्रैकेट B स्टार C। स्टार इज एनी बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी हो सकता है, प्लस का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है। सब्ट्रैक्शन जो है ना, वो याद रखना है कि वो हर सेट के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है ना, जैसे आप नेचुरल नंबर कह रहे हो, नेचुरल नंबर के ऊपर सब्ट्रैक्शन का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो नहीं इम्प्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर 2 - 4 करते हो तो आपके पास तो आंसर -2 आएगा। दैट इज़ नॉट इन नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास है कैन 3 + x इज इक्वल टू 2 इज इन नेचुरल नंबर। देखें, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 3 को उठाकर दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे जो कि माइनस का होगा। और अगर ये माइनस का है तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर में माइनस वैल्यू नहीं आती। द इक्वेशन इज अनसॉल्वेबल। इसी तरह ही अगर हम कहें कि जी कैन 3 + x इज इक्वल टू 2 इन इंटीजर्स, तो ये सोल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों वाली वैल्यूज आती हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने -3 लिख दिया है, सॉरी। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया गया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। देखें, यहाँ पर हमारे पास 3 का है, तो हम क्या करते हैं, -3 बोथ साइड पे ऐड कर देते हैं, जो कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। अब क्या होगा, ये देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमने ये -3 को इधर भी ऐड किया, इस साइड पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे भी। अब हमने क्या किया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, जो कि हमारे पास क्या होती है कि हमने -3 और +3 को कंबाइन कर दिया और x को बाहर ले गए, तो ये -3 और +3 आपस में कैंसिल आउट हो गए और x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। ठीक है, और ये इंटीजर्स में पाया जाता है। ग्रुप की डेफिनेशन क्या है जी? ग्रुप G स्टार इज अ सेट G विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाइंग फॉलोइंग एक्सॉम्स या एक्सॉम्स जो भी है, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू G। अब कुछ एक्सियम है जो कि होल्ड करेंगे, तो हम कहेंगे कि जी हमारा जो सेट है, जो हमारे पास वैल्यू है, वो एक ग्रुप है। ठीक है, फॉर AB बिलोंग्स टू G, A स्टार B बिलोंग्स टू G। ऑब्वियसली अगर AB जो है वो G से बिलोंग कर रहे हैं, तो A स्टार B जो है वो भी G से ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इनसाइड ब्रैकेट जो है A स्टार B है और स्टार C इज इक्वल टू A स्टार इनसाइड ब्रैकेट B स्टार C। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी होल्ड करनी चाहिए। उसके बाद है
देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। ये आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाता है इन्वर्स की। इन्वर्स का क्या है कि जी अगर आपके पास ए है तो ए की पावर -1 होना चाहिए या 1/a होना चाहिए, तो वो इक्वल टू ई क्या आता है, ई मीन टू से 1 के इक्वल आता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, कैन वी सॉल्व इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी इन अ ग्रुप। अब ज़रा गौर कर रहे हैं, हमने सबसे पहले इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। कैसे करना है, देखिए पीछे एक एग्जाम्पल की थी जिसमें हमने 3 का इन्वर्स 3 की पॉजिटिव वैल्यू का जो उलट है वो -3 होता है ना, नेगेटिव वैल्यू होती है, तो हमने नेगेटिव वैल्यू ऐड की। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है उसमें ए आ रहा है, तो ए को हमने इरेज करना है। तो ए को इरेज कैसे करेंगे, हम इसके वो डैश वाला जो ए है ना उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ए, इसका एक प्रॉपर नाम है, मेरे ज़हन से स्किप हो गया है। अच्छा चलें, ए डैश स्टार ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए डैश स्टार बी। अब हमने इसके दोनों साइड पे ए डैश को मल्टीप्लाई किया। मुझे नाम नहीं आ रहा तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी सी ना, मतलब बोला नहीं जा पा रहा। अच्छा, इसको वाई प्राइम कहते हैं मेरे ख्याल से, मुझे अभी भी नहीं क्लियर हो पा रहा। अच्छा, वाई प्राइम और सॉरी ए प्राइम स्टार ए, इनको हमने कंबाइन कर लिया और एक्स को अलग कर दिया, तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा एक्स का वो आएगा ए प्राइम इंटू ए, जो है वो आपके पास किसके इक्वल आता है, ई के इक्वल आता है। ये ऊपर हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ये देखें, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी ई के इक्वल आता है। ठीक है, उसका इन्वर्स ही लेना है ना, ए का इन्वर्स जो है, तो आपके पास ई के इक्वल आ गया, तो एक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया, ए प्राइम स्टार बी के इक्वल आ गया। अच्छा, आगे एग्जांपल है हमारे पास ग्रुप की। कहता है एग्जांपल है जी, इंटीजर्स है और प्लस का बाइनरी ऑपरेशन आपने यूज़ करना है और बताना है कि जी क्या ये ग्रुप है या नहीं है। सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम कोई से 2 एलिमेंट ले लेते हैं इंटीजर्स में से, लेट कर लेते हैं हमारे पास m और n बिलोंग करते हैं z से, तो m प्लस n जो है वो भी z में इम्प्लीमेंट होगा, वहाँ z में ही आएगा, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में m n p बिलोंग करते हैं z से, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, क्या है जी हमारा, या एसोसिएटिव लॉ कह लें, m प्लस n विद इन ब्रैकेट प्लस p इज इक्वल टू m प्लस n प्लस p विद इन ब्रैकेट। तो ये हमें पता है कि m n और p इज इक्वल टू आएगा m प्लस n प्लस p के, तो इसका मतलब कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। आइडेंटिटी क्या है जी हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट जब हम बात करते हैं एडिशन की, तो हमारे पास 0 इज़ अ आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिशन में जब हम इन्वर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो इन्वर्स होता है वो उसका उलट माइनस में होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो है 0 प्लस m इज इक्वल टू m ही होता है और m प्लस 0 भी इज इक्वल टू m ही होता है। मतलब कि ये 3 प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी होल्ड कर रही है। इन्वर्स आ जाता है, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू z एंड माइनस m बिलोंग्स टू z सच दैट m प्लस माइनस m इज इक्वल टू 0 और माइनस m प्लस m इज इक्वल टू 0 ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ये ग्रुप है। ओके जी, आगे चलते हैं, आगे ज़रा देखते हैं। नेगेटिव के ऑपरेशन के साथ आपने बाइनरी ऑपरेशन नेगेटिव का यूज़ करना है इंटीजर्स के ऊपर, और आपने बताना है पहली प्रॉपर्टी क्लोजर जो है वो तो होल्ड कर रही है क्योंकि m माइनस n वो भी इंटीजर से ही बिलोंग करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाएं, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास -2, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, -2 -3 है, तो इट्स मीन के -1 आंसर आ गया, और -1 और -1
और -4 आपके पास इक्वल टू -5 आता है। अब जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दूसरी तरफ राइट साइड पे अप्लाई करते हैं तो ये -1 आएगा और ये माइनस और ये वाला -1 इक्वल टू +1 के हो जाएगा, +1 और 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये होल्ड नहीं करती, इट्स मीन के हमारा ये वाली वैल्यू जो है ये ग्रुप नहीं है। ओके हो गया। इसी तरह अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। जब हम एसोसिएटिव की बात करते हैं तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर p से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करके m से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर सेम ही आता है। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो आइडेंटिटी जो है ना मल्टीप्लिकेशन में वो 1 होती है। ठीक है, तो 1.m इज इक्वल टू m.1 इज इक्वल टू m ही होता है। अब आ जाते हैं इनवर्स की तरफ। इनवर्स जो है वो 2 बिलोंग लेट कर लेते हैं हम, हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2 बिलोंग्स टू जी तो करता है, लेकिन इसका इनवर्स 1/2 जो है वो बिलोंग नहीं करता जी से। तो सो सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ग्रुप। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिहाज से, ये जो आपको एग्जांपल करवाई गई है ना, ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होता। ठीक हो गया। इसी तरह ही ऊपर हमने अभी की है इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन भी ग्रुप नहीं होता। इंटीजर अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप होता है। ये बातें आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिहाज से। आगे हमारे पास आ जाता है जी रैशनल नंबर। अंडर ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन का। तो 2 नंबर ले लेते हो, आर और एस, जो कि रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, और आर प्लस एस भी रैशनल नंबर ही होगा। इसी तरह आर प्लस एस प्लस आर एस टी जो है बिलोंग करते हैं क्यू से, और आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू आर प्लस इंटू एस प्लस टी ब्रैकेट बंद। ये भी होल्ड करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। उसके बाद आइडेंटिटी एडिशन की मैंने क्या बताया हुआ है? 0 होती है आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का। तो 0 प्लस आर इज इक्वल टू आर है, और आर प्लस 0 भी इक्वल टू आर ही होता है। ओके जी। अब ज़रा हम इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स जो है ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे पास इन्वर्स जो होता है ना वो यही होता है ना। अगर आपके पास 2 है तो इसका इन्वर्स अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। ये 2 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये एडिशन में है, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप एडिशन की बात करते हैं तो ये 2 प्लस का है, ठीक है, और इसका इन्वर्स क्या आएगा? -2 आएगा ना। तो ये और ये आपस में कैंसल आउट होके पीछे क्या बचाते हैं? 0। मतलब एडिशन में 0 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ओके हो गया जी। ओके जी। आगे हम रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। लेकिन अगर आप इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स हमारे पास होल्ड नहीं करता। अब वो कैसे नहीं होल्ड करता है? देखो ज़रा मेरी बात सुनो। देखो 5/7 आपके पास एक वैल्यू है, क्या उसको कहते हैं, रैशनल नंबर है। तो इसका इन्वर्स क्या आना चाहिए था? 7/5 आएगा ना। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट भी लिखा हुआ है कि नोट 5/7 वगैरह का इन्वर्स मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं। कैसे, कौन सा नहीं मुमकिन है? देखिए आपके पास रैशनल नंबर 0 भी आता है ना, 0 वाला भी रैशनल नंबर ही बिलोंग करता है। तो जब आपके पास 0 रैशनल नंबर में बिलोंग करता है तो 0 का इन्वर्स क्या होता है? 0 का इन्वर्स 1/0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना। तो मतलब 0 का इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। तो आप कह सकते हो कि रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, आगे थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल्स में, ये एग्जांपल दिखी हुई है। कहता है अगर आपके पास रैशनल नंबर -0, मतलब रैशनल नंबर में 0 नहीं है और मल्टीप्लिकेशन के आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है तो वो ग्रुप होगा। इसी तरह ही आपके पास रियल नंबर से 0 स्किप कर दो और मल्टीप्लिकेशन का अमल करो तो वो आपके पास ग्रुप होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 0 निकाल दो, बाकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो ग्रुप होंगे। ये एमसीक्यूज हैं आपके, ये याद रखना है।
आगे मॉड्यूल नंबर 12 है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स। वी प्रूव दैट आइडेंटिटी एंड इनवर्स आर यूनिक। प्रोपोजिशन, लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, देन नंबर 1, जी हैज एग्जैक्टली वन आइडेंटिटी में एलिमेंट नंबर 2, ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज एग्जैक्टली वन इनवर्स। ऊपर वो यूनिक वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अब हमने थोड़ा सा प्रूव करना है। प्रूव हमें पहले वाला जो दिया हुआ है वो कहता है जी हैज एग्जैक्टली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सपोज हम कर लेते हैं ई और ई प्राइम आर आइडेंटिटी एलिमेंट। वी नीड टू प्रूव ई इज इक्वल टू ई प्राइम के। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, ई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार ई इज इक्वल टू एक्स ही होगा हमारे पास। ये हमारे पास आइडेंटिटी लॉ इंप्लीमेंट हो गया। ठीक हो गया। अगर हम ई डैश का स्टार लें एक्स के साथ तो हमारे पास फिर भी एक्स ही आएगा। ठीक है ना। सो होल्ड्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इन अ पर्टिकुलर ई इज इक्वल टू ई स्टार ई एक्स प्राइम इज इक्वल टू ई स्टार ई प्राइम के। अच्छा, अब ज़रा इसको समझ लेना है। देखिए, वो कह रहा है कि पहला उसका थ्योरम जो है ना, वो ये कह रहा है कि जी हैज़ एग्जैक्टली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। जी के अंदर से अगर आप कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हो और उसका इन्वर्स भी लेते हो तो वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही आएगा। ठीक है ना, इक्वल टू सेम आएगा। यही बात है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। अब हम ज़रा चलते हैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स की तरफ। तो यूनिकनेस इन ऑफ इनवर्स में हमारे पास प्रूव है, लेट x बिलोंग्स टू g एंड सपोज x प्राइम एंड x डबल प्राइम आर इनवर्स ऑफ x। ठीक है। सो x प्राइम स्टार x इज इक्वल टू x स्टार x प्राइम इज इक्वल टू e। और इसी तरह अगर आप डबल प्राइम ले लेते हो तो आपके पास तब भी e के इक्वल ही आएगा। ठीक हो गया ना। इट्स मीन कि आपके पास x प्राइम इज इक्वल टू x प्राइम स्टार e, और e की जगह पर आप x इंटू एक्स डबल प्राइम भी लिख सकते हो ना। ये देखो ना, इस ई की जगह पर ये वाला जो है ई, देखें यहाँ पे ये हमने किसके इक्वल किया हुआ है, ई के इक्वल किया हुआ है ना। तो ई की जगह पर हम फिर यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक हो गया। यही काम किया यहाँ पर भी। ओके जी। तो आपके पास ई स्टार एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू एक्स डबल प्राइम आएगा। मॉड्यूल 13 है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप है हमारे पास। वो कहता है लेट x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू 1 एंड डिफाइन x स्टार y इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई प्लस 2। प्रूव डैट g स्टार इज अ ग्रुप। सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है जी, ए बी बिलोंग करते हैं जी से, जबकि ए बी और बी बी दोनों 1 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ए स्टार बी जो है वो इक्वल टू 1 आ जाता है। अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 है तो ये देखें हमारे पास जो ये वाली प्रॉपर्टी है, जहाँ पर x है वहाँ पर a और जहाँ पर y है वहाँ पर b लिख देना है। ठीक है। और x प्लस ए प्लस बी किसके इक्वल हमने किया हुआ है, या ए स्टार बी किसके इक्वल किया हुआ है, 1 के इक्वल। तो 1 इज इक्वल टू ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 2 के। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका आप देख लीजिएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1 है। तो हमारी जो कंट्राडिक्शन है वो गलत हो गई है, मतलब हमने जो कंट्राडिक्शन की हुई थी वो इम्प्लीमेंट जो है ना वो नहीं हुई। आवर स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्शन। ठीक हो गया। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए ए बी सी लेते हैं हम और अप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा काम क्या किया है, वो अप्लाई डेफिनेशन ऑफ जी डैट इज गिवन। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसमें हमने ये वाली अप्लाई कर दी है। ठीक है। ए एक्स वाई की जगह पर हमने ए स्टार बी सी लिख दी है, और एक्स की जगह पर माइनस ए बी, और सी जो है वो हमारे पास वाई है, और प्लस 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने ए स्टार बी की जगह पर दोबारा वैल्यू लिख दी। कौन सी,
ab-a-b प्लस 2 जो हमें गिवन थी ना, उसको दोबारा हमने एक्स वाई वाली वैल्यू को ए बी की फॉर्म में लिख दिया, ए स्टार बी की जगह, यहाँ पर भी ए स्टार बी की जगह पर। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है ना आ गया जनाब ए बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ए स्टार विद इन ब्रैकेट बी स्टार सी हैज सेम वैल्यू, इट्स मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कर दी है, दूसरी आपने ये वाली करके देखना है, ये दोनों इक्वल होंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी है हमारे पास, एन आइडेंटिटी ई वुड बी टू सेटिस्फाई ई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है और एक्स स्टार ई इक्वल टू वो भी एक्स ही होता है फॉर ऑल जी। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने वही फॉर्म जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन एग्जांपल में, उसकी एक्स की जगह पर सॉरी एक्स की जगह पर ई और वाई की जगह पर हमने एक्स रख के उसको सॉल्व किया। ठीक हो गया। जब आपने उसको सॉल्व किया तो आपके पास जो आंसर आया ना वो आ गया ई इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक हो गया, ई इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हमारा जो है आइडेंटिटी जो है ये होल्ड कर रही है। अगर ये इज इक्वल टू 1 आ जाता तो हम कहते हैं कि ये होल्ड नहीं कर रही। इसी तरह इन्वर्स की बात करते हैं, इन्वर्स में भी हमने एक्स वाई वैल्यू को ही एज इट इज़ ले लिया और एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1 वाई इज इन्वर्स ऑफ द फंक्शन अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक हो गया। अच्छा, आगे मॉड्यूल नंबर 14 है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो ज़रा समझ लीजिए। If G is a group with binary operation star, then the left and right cancellation law hold in G, that is। अच्छा, अब ये राइट और लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्या है इसको आपने समझ लेना है। आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जनाब, कहता है जी B इज इक्वल टू है C के। इसका लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ये होगा कि आप दोनों साइड्स के ऊपर लेफ्ट साइड पे किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स सी, मैं यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, बी सी। इसी तरह ही राइट साइड का भी है, मतलब यहाँ पर बी है और इज इक्वल टू यहाँ पर सी है, तो इसकी राइट साइड पे ए से मल्टीप्लाई कर दो स्टार ए और यहाँ पर स्टार ए। तो ये ए और ए आपस में कैंसिल आउट होके पीछे क्या बच गया, बी सी। ये लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ है। प्रूव है हमारे पास ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। एज वी नो, सॉरी यहाँ पर लिखना था इनवर्स, वो मैं लिखा नहीं। एज वी नो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन जी, सो द इनवर्स ऑफ ए इज ए प्राइम एंड ए प्राइम बिलोंग टू जी। ठीक हो गया। अच्छा, ए डैश, यहाँ पे इनवर्स लिखना है, मेहरबानी करके इनवर्स लिख लीजिएगा। ए डैश स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए डैश स्टार ए स्टार सी के आ गया, मतलब हमने ए का इनवर्स लिखा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के हमने ए और ए को इकट्ठा कर दिया और विच इज हमारे पास जो हमारे पास इक्वल है ई इंटू पी। ई और ई आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और बी सी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए, वही काम आपने करना है कि इसके राइट साइड के ऊपर आपने वो करना है, स्टार प्राइम से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके जी। थ्योरम है हमारे पास, इफ G is a group with binary operation star and if A and B are any element of G, then their linear equation A star x is equal to B and Y star A is equal to B have unique solution x and y in G. Prove है, first we show that the existence of at least one solution by just computing that A prime star B is a solution of A स्टार एक्स इज इक्वल टू बी। नोट दैट हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी लगाई लेफ्ट साइड के ऊपर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, तो जब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास ए स्टार ए प्राइम स्टार बी
इज इक्वल टू ए स्टार ए प्राइम स्टार बी इज इक्वल टू ई आता है, और ई स्टार बी इज इक्वल टू बी आता है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है इस इक्वेशन में हमारे पास ए का इन्वर्स जो है ए प्राइम जो है वो हमारे पास इसका सोल्यूशन जो हमारे पास आएगा वो आएगा एक्स इज इक्वल टू ए प्राइम स्टार बी के। ए प्राइम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई होगा ना। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूं, आप परेशान ना होते रहें कि ये सर ने क्या बोल दिया। ये देखें, ये ए प्राइम स्टार ए, ठीक है, और यहाँ पर स्टार एक्स आ जाएगा। ओके हो गया। इसी तरह ये इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास ए प्राइम स्टार बी है। अब ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास इक्वल टू ई आती है, ई स्टार एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल टू ए प्राइम स्टार बी हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए प्राइम स्टार बी के, ठीक हो गया। यही है। इसी तरह वाई वाला भी आपने कर लेना है। वाई वाले में प्राइम की वैल्यू आ रही है तो उसका सोल्यूशन वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी आएगा। आगे हमारे पास लेक्चर नंबर मॉड्यूल नंबर 15 एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स थ्योरम है हमारे पास। लेट जी बी अ ग्रुप फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, वी हैव ए स्टार बी प्राइम इज इक्वल टू सॉरी ए स्टार बी होल का प्राइम इज इक्वल टू बी प्राइम स्टार ए प्राइम। नोट दैट इन अ ग्रुप जी वी हैव ए स्टार बी प्राइम स्टार ए प्राइम इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इसको हम कर सकते हैं ना, इसको अलग अलग कर सकते हैं, ए वालों को और ए प्राइम को अलग कर दो और बी प्राइम को इकट्ठा कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो बी और बी प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, ई आएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा जनाब, ए स्टार ई इंटू स्टार ए प्राइम, और आपके पास ये ए और ए स्टार ए प्राइम सॉरी ए और स्टार ई जो है ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा जनाब ए के, ठीक है, और ए स्टार ए प्राइम इज इक्वल टू किसके आता है, ई की इक्वल आता है। इट शोज दैट बी प्राइम स्टार ए प्राइम इज द यूनिक इनवर्स ऑफ ए ऑफ बी का, ठीक है। आगे थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम में वैल्यू है हमारे पास ए की पावर एन और होल की पावर -1 इज इक्वल टू होता है ए की पावर -1 और होल की पावर एन के। बाय डेफिनेशन ए की पावर एन होल की पावर -n इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ जी हुज प्रोडक्ट इज ए एन इन एनी ऑर्डर बाय इज ई। बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की बोथ साइड के ऊपर। यहाँ पर हमने ए एन स्टार ए की पावर -1 और होल पावर एन, यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेकर गए, जो हमारे पास राइट साइड थी, जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन, एक मेरी बात याद रखना, जहाँ पर ए स्टार ए इनवर्स या ए प्राइम आता है तो उसकी वैल्यू ई आती होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास ए स्टार ई आता है तो आपके पास आंसर ए आता होता है, ठीक हो गया। तो ये आपने इसको देख लेना, कर लेना है। विच इज़ बाय इंडक्शन ऑन एन इक्वल ई, the case n is equal to 0 and n is equal to 1 are trivial. Similarly, the product of a की पावर n and a minus 1 की पावर n in other order is e. ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, लिंक लिखा हुआ है ग्रुप का, उसके ऊपर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।